पुराने जमाने की बात है जब बादशाहों का राज था और ऊंची ऊंची किलों की दीवारें आसमान से बात किया करती थी। एक बड़े से मुल्क में बादशाह सुलेमान का राज था। उसका इकलौता बेटा था शहजादा जैद। बचपन से ही नाज़ोन खरों में पला। सोने के बिस्तर, चांदी के बर्तन, अच्छे कपड़े, उम्दा खाना, सब कुछ उसके लिए आम बात थी। जहाँ भी जाता लोग झुककर सलाम करते और वो समझने लगा था कि ये इज्जत उसकी अपनी है, उसके अख्तियार में है। भूल गया था कि असल इज्जत और जिल्लत तो सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। उसके गुरूर की पहली झलक उसी दिन नजर आई जब वो महल की बालकनी से नीचे बाजार देख रहा था। एक बूढ़ा मजदूर धूप में पत्थर ढो रहा था, कपड़े फटे हुए, चेहरा पसीने से तर, लेकिन होठों पर अल्हम्दुलिल्लाह था। जैद ने ताज्जुब से पूछा, ये इतना गरीब आदमी शुक्र किस बात का अदा कर रहा है? पास खड़े वजीर ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, कुछ लोग तंगहाली में भी अल्लाह को याद रखते हैं। इन्हें माल की नहीं मालिक की परवाह होती है। जैद ने हल्की सी हंसी उड़ा दी। जब मेरे पास इतना सब कुछ है तो मुझे किस बात की फिक्र? बादशाह का बेटा हूँ, हमेशा रहूंगा। उस वक्त तो किसी ने उसे कुछ ना कहा, लेकिन ऊपर सातों आसमानों पर उसका ये जुमला सुन लिया गया था, अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी नाहक नहीं गिराता, मगर कभी कभी उन्हें उनकी असलियत दिखाने के लिए उनका इम्तिहान जरूर लेता है। जैद को पता भी नहीं था कि उसकी जिंदगी की नदी किस मोड़ पर जाकर बदलने वाली है। एक रात जब महल के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे, हर तरफ सन्नाटा था, अचानक किले के पिछले दरवाजे पर शोर मचा। बागी सिपाही जो सालों से अंदर ही अंदर नाफरमानी पल रहे थे, आज हथियार लेकर उठ खड़े हुए। उनके सरदार का नाम था हारिस, जो कभी बादशाह का भरोसेमंद सिपाही हुआ करता था, मगर दिल में हसद और लालच भर चुका था। उसने अपनी फौज के साथ महल पर हमला कर दिया। पहरेदारों ने रोकने की कोशिश की, मगर अंदर से ही कुछ लोग हारिस के साथ मिल चुके थे। शोर सुनकर जैद अपने कमरे से बाहर भागा। गलियारे में आग की लपटें थी, लोग चीख रहे थे, तलवारों की टकराहट की आवाज गूंज रही थी। पहले तो जैद को लगा जैसे कोई डरावना ख्वाब हो, लेकिन जैसे जैसे वो सीढ़ियां उतरता गया, हकीकत और भी डरावनी होती चली गई। हर तरफ खून, धुआं और अराजकता। उसकी नजर अपने बूढ़े उस्ताद पर पड़ी जो उसे तलवारबाजी और शजात सिखाया करता था। उस्ताद ने उसे देखते ही चिल्लाकर कहा, शहजादे वापस जाओ, ये जगह आपके लिए महफूज नहीं है। जैद ने घबरा कर पूछा, अब्बा जान कहाँ है? उस्ताद ने बस इतना कहा, आपके वालिद अल्लाह की अमान में जा चुके हैं। ये सुनते ही जैद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए, गुस्सा, डर, सदमा, सब कुछ एक साथ। वो तलवार उठाकर हारिस की तरफ बढ़ना ही चाहता था कि पीछे से किसी ने उसके मुंह पर कपड़ा रख दिया। बेहोशी की एक काली चादर उसकी आंखों पर उतर आई। जब होश आया तो उसने खुद को इसी अंधेरी कोठरी में पाया। हाथों में बेड़िया, दरवाजे पर मोटी लोहे की जिंजीर। एक पहरेदार ने खिड़की से झांककर हंसी के साथ कहा, ओह शहजादा जाग गए, आपका नया महल मुबारक हो। जैद ने चीख कर पूछा, मेरे अब्बा जान को किसने मारा? मुझे क्यों कैद किया गया है? पहरेदार ने बेजार लहजे में कहा, अब्बा जान, महल, तख्त सब खत्म। हारिस अब बादशाह है। उसने कहा है कि तुम्हें जिंदा रखना है ताकि तुम्हें हर रोज अपने हाल पर रोते हुए देखा जा सके। रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन जैद की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसे बचपन के सारे मंजर याद आने लगे, जब वो अपने दोस्तों के साथ बाग में खेलते हुए घमंड से कहता था, देखो ये पूरा मुल्क एक दिन मेरा होगा। अब वही जमीन उसके पांवों से खींच ली गई थी। भूख लगी, लेकिन खाने को बस थोड़ी सी सूखी रोटी और पानी मिला। पहली बार उसे एहसास हुआ कि पेट खाली हो तो तकिए का नरम या सख्त होना भी मायने नहीं रखता। दूसरी कोठरी से धीमी सी आवाज आई, बेटा तुम नए लगते हो, नाम क्या है तुम्हारा? जैद चौंका। उसने सोचा, इस अंधेरे में और कौन है? उसने जवाब दिया, मेरा नाम जैद है। दूसरी तरफ से आवाज आई, शहजादा जैद। वो चौंक गया, तुम्हें कैसे पता? बुजुर्ग आवाज ने धीमे से कहा, मैंने तुम्हें उस दिन महल की बालकनी में देखा था जब तुम उस बूढ़े मजदूर को देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैं भी उन मजदूरों में से एक था। जैद को जैसे जंग लगे ताले की तरह पुरानी बात याद आ गई। तो तुम वही बूढ़े हो? तुम्हें यहाँ किस गुनाह की सजा मिली? उधर से खांसी हुई आवाज आई, कभी कभी अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों को भी इम्तिहान में डालता है ताकि उन्हें ऊंचे मकाम पर पहुंचाए। मैंने बस इतना जुर्म किया कि हारिस के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई थी जब वो लोगों से ज्यादा टैक्स वसूल करवा रहा था। अब देखो वो तख्त पर बैठा है और हम सलाखों के पीछे हैं। लेकिन बेटा, हकीकत में कौन आजाद है और कौन कैद, ये तो आखिरत में पता चलेगा। जैद ने कुछ पल चुप रहकर कहा,
अगर अल्लाह इंसाफ करने वाला है तो फिर मुझे इस हाल में क्यों डाला? मैंने किसका हक मारा था? बूढ़े ने लंबी सांस लेकर कहा, बेटा, तूने शायद किसी का माल नहीं छीना, लेकिन तूने नेमतों की कदर नहीं की। जब बंदा ये समझने लगे कि जो कुछ उसके पास है वो उसी की अपनी काबिलियत की वजह से है और देने वाले को भूल जाए, तो समझ ले कि इम्तिहान करीब है। तूने कभी सड़क पर चलता हुआ गरीब देखकर सोचा कि तेरे पास जो है वो फजल है, या ये सोचा कि ये तेरा हक है? जैद के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। अंधेरे में उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने धीमे से कहा, मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं। मुझे लगता था ये सब हमेशा रहेगा। आज पहली बार समझ आया है कि एक झटके में सब छिन भी सकता है। बूढ़े ने नर्म लहजे में कहा, अभी भी देर नहीं हुई। लोहे की ये सलाखें तेरे जिस्म को कैद कर सकती है, तेरे रब तक जाने वाले रास्ते को नहीं। तू चाहे तो यहीं से अल्लाह ताला की तरफ लौट सकता है, तौबा कर सकता है, सब्र सीख सकता है। अल्लाह का वादा है कि जो सच्चे दिल से तौबा करता है वो उसके गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे कभी थे ही नहीं। पहली बार जैद ने इस कोठरी की तरफ अलग नजर से देखा। अभी तक वो इसे सजा समझ रहा था। अब हल्का सा ख्याल आया और शायद ये जगह दरवाजा भी हो सकती है, उस अल्लाह तक वापसी का जिसके बारे में वो बस किताबों में पढ़ता था, दिल से कभी पुकारा नहीं था। उसने दीवार से टिककर आसमान की उसी पतली सी पट्टी की तरफ देखा और फूट फूट कर रो पड़ा। ए मेरे रब, अगर तू मुझसे नाराज है तो मैं किसके पास जाऊं? मैंने घमंड किया, तेरी नेमतों की कद्र नहीं की। मुझे माफ कर दे। मुझे ये समझ दे कि असली बादशाहत किसकी है। उसके आंसू बहते रहे, रात गुजरती रही और शायद सदियों से बंद एक दरवाजा उसके दिल में चुपचाप खुलने लगा। मगर दुनिया के इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुए थे। अगले ही दिन हारिस ने हुक्म दिया कि शहजादे से मुलाकात की जाएगी, मगर कैदी बनाकर, ताकि वो अपनी बेबसी का पूरा मजा चख सके। सुबह होते ही कोठरी का भारी दरवाजा जोर से चरमराया। 2 सिपाही अंदर आए, हाथों में भाले, आंखों में तिरस्कार। एक ने जिंजीर पकड़कर झटका दिया, चलो शहजादे, नए बादशाह ने तुम्हें याद किया है। जैद के पाव में बेड़ियां थी, हर कदम पर आवाज आती, जैसे हर लोहा उससे उसका पुराना गुरूर पूछ रहा हो। अब कहाँ गई तेरी शहजादगी? गलियारे से गुजरते हुए उसने उसी बूढ़े कैदी की कोठरी की तरफ झांका, जिसकी आवाज ने पिछली रात उसका दिल बदल दिया था। बूढ़ा अंधेरे में सजदे की हालत में था, होठों पर दुआ थी। उसने सिर उठाकर सिर्फ इतना कहा, घबराना मत बेटा, अल्लाह जिसके साथ हो उसे कोई जालिम नहीं झुका सकता, बस सच्चाई पर कायम रहना। इन चंद अल्फाजों ने जैद के दिल में हिम्मत भर दी। पहली बार उसने बिना घमंड के मगर पूरे यकीन के साथ अपने सीने को सीधा किया। दरबार में पहुंचा तो नजारा बिल्कुल बदल चुका था। जहां कभी उसके वालिद बादशाह सुलेमान बैठा करते थे, आज वहीं हारिस शाही लिबास में सिर पर ताज रखकर तख्त पर बैठा था। महकमे के चापलूस लोग पहले की तरह ही झुककर सलाम कर रहे थे, जैसे हकीकत बदल गई हो। जैद को देखते ही दरबार में गुनगुनाहट फैल गई। देखो, कभी का शहजादा आज कैदी बना खड़ा है। हारिस ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, आओ शहजादे, कैसे हो अपने नए महल में? जैद ने गहरी सांस ली। दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने नजरें झुकाने के बजाय सीधे हारिस की तरफ देखा। तुम्हें शहजादा कहने वाले अल्फाज अब तुम्हारे लिए बोझ तो नहीं लगते? हारिस ने ताना मारा। जैद ने शांत लहजे में कहा, अल्फाज से ज्यादा बोझ तो तुम्हारे सर पर रखा ये ताज लग रहा है, जो हकीकी मालिक की रजा के बिना छीन कर पहना गया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। पहले वाला गुरूर नहीं था, लेकिन अब उसके लहजे में एक अजीब सी सच्चाई थी जो सीधे दिलों को चीरती हुई गई। हारिस ने गुस्से को जरा छुपाते हुए कहा, देखो, तुम हो तो मेरे रहम पर, चाहूं तो आज ही तुम्हारा सर कटवा दूं, लेकिन मुझे तुम्हारा खेल देखते रहना अच्छा लगता है। अगर तुम मेरे तख्त को मान लो, मेरी बायत कर लो, लोगों के सामने कह दो कि मैं ही इस मुल्क का असली बादशाह हूं, तो मैं तुम्हें रिहा भी कर सकता हूं, और चाहूं तो तुम्हें दरबार में कोई ऊंचा ओहदा भी दे सकता हूं। ये उसके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान था। एक तरफ जिंदगी, आजादी, आराम की पेशकश, दूसरी तरफ सच्चाई जो जान भी ले सकती थी। पल भर को उसने सोचा, अगर मैं हाँ कह दूं तो बाहर निकलकर कुछ अच्छा काम भी तो कर सकता हूं। लेकिन अगले ही लम्हे उसे बूढ़े कैदी की आवाज याद आई, अल्लाह के रास्ते पर खड़े रहो, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए। उसने गला साफ करके कहा, मैं तेरे तख्त को कैसे मानूं जब तूने उसे खून और जुल्म से हासिल किया है। बादशाहत अगर मिले तो अल्लाह के हुक्म और इंसाफ के साथ, न कि तख्त के पैरों तले कुचले गए मासूमों की चीखों के बदले। हारिस की आंखों में आग जल उठी। तो फिर तुझे आजादी का कोई हक नहीं। ले जाओ इसे,
सबसे गहरे कोने वाली कोठरी में डाल दो। इतना काम जरूर करना कि इसे रोज थोड़ा सा खाना देते रहना, ताकि ये जीते जी पछताए कि इसने मेरी शर्त क्यों नहीं मानी। सिपाही जैद को घसीटते हुए वापस ले गए, मगर इस बार उसके दिल में अंधेरा कम और रोशनी ज्यादा थी। वो जानता था कि उसने पहली बार अपने रब की खातिर कोई सख्त फैसला लिया है। नई कोठरी पुराने से भी ज्यादा तंग थी। नीचे से नमी उठती थी, दीवारों पर फफूंदी जमी हुई थी। कई दिन तक वहां रोजाना बस थोड़ा सा सूखा टुकड़ा और पानी आता। बदन कमजोर होता जा रहा था, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून था। वो हर नमाज में अल्लाह को पुकारता, अगर तू मुझसे राजी है तो ये तंग कोठरी भी मुझे कबूल है। बस मेरी रूह को कैद मत कर, उसे अपने करीब रख। कुछ हफ्ते यूं ही गुजर गए। एक दिन अचानक जेल का दरवाजा खुला और पहरेदार ने हुक्म दिया, सारे कैदी बाहर आओ। बादशाह के हुक्म से शहर के बाहर एक बड़ा कुआं खोदना है। तुम सबको मजदूरी के लिए भेजा जा रहा है। जंजीरों में जकड़े दर्जनों कैदी रस्सियों और औजारों के साथ शहर से बाहर ले जाए गए। धूप तेज थी, मगर खुले आसमान को देखकर जैद के दिल में अजीब सी ताजगी आई। कितने दिनों बाद उसने मिट्टी की खुशबू, हवा की ठंडक महसूस की थी। कुएं की जगह पर पहले से ही कुछ अफसर मौजूद थे। एक ने गुरूर से कहा, ये सब वैसे ही निकम्मे हैं, इनसे काम लो, जान भी जाए तो परवाह नहीं। कैदी मिट्टी खोदने लगे। कुछ देर बाद एक पत्थर का टुकड़ा खिसका। पास खेल रहा एक छोटा बच्चा फिसल कर गड्ढे की तरफ गिरने लगा। उसकी मां चीख पड़ी, मेरा बच्चा। अफसर घबरा गए। कोई गड्ढे के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि मिट्टी ढहने का खतरा था। उस वक्त जैद बिना सोचे समझे आगे बढ़ा। उसने जल्दी से एक रस्सी पकड़ी, उसे अपनी कमर से बांधा और दूसरे सिरे को कैदियों को पकड़ाकर कहा, मजबूती से थामे रखना, अगर मैं फिसलूं तो खींच लेना। कुछ ही लम्हों में वो गड्ढे में उतर गया। बच्चे को अपनी बाहों में लिया और ऊपर की तरफ इशारा किया। सबने मिलकर रस्सी खींची और दोनों को सुरक्षित ऊपर निकाल लिया। औरत की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो उसके पांवों को छूने लगी, तुमने मेरे बेटे को बचा लिया, अल्लाह तुम्हें हर मुसीबत से बचाए। ये नजारा दूर से एक बूढ़े व्यापारी ने भी देखा, जो कभी बादशाह सुलेमान का दोस्त रहा था और अब किनारे से हालात देख रहा था। उसने ध्यान से जैद को देखा। चेहरा दुबला हो चुका था, लेकिन निगाहों में वही शहजादगी की झलक थी। फर्क बस इतना कि अब उस झलक में गुरूर नहीं, तवाज़ो और नूर था। उसने पास खड़े एक सिपाही से पूछा, ये कौन कैदी है? सिपाही ने अनमने से अंदाज में कहा, ये कभी का शहजादा था, अब बस एक आम कैदी है। बूढ़े व्यापारी का दिल धक से रह गया। ये तो सुलेमान का बेटा है, उसने अपने आप से कहा। और देखो, कैद में भी लोगों की जान बचा रहा है, जबकि तख्त पर बैठा बादशाह लोगों की जान ले रहा है। उसी वक्त उसके दिल में एक इरादा पैदा हुआ। उसने उस औरत की तरफ मुड़कर कहा, तुम सिर्फ अपने बच्चे की मां नहीं हो, इस शहर की भी बेटी हो। आज जिसने तुम्हारे बेटे को बचाया है, कल उसे तुम सबकी जानों का हिफाजतगार बनाना है। धीरे धीरे शहर में ये खबर फैलने लगी कि कैदियों के बीच एक ऐसा नौजवान है जो जान की बाजी लगाकर भी किसी अजनबी बच्चे को बचा लेता है। लोग फुसफुसाकर उसका नाम लेने लगे। कहते हैं वो असली शहजादा है। अगर वो तख्त पर होता तो शायद आज ये जुल्म ना होता। दूसरी तरफ हारिस के जुल्म और लालच की आग पूरे मुल्क में फैल रही थी। टैक्स बढ़ा दिए गए, गरीबों की फरियाद सुनी नहीं जाती थी। बाजारों में डर का साया था। आसमान से भी इम्तिहान उतरने लगे। कभी बारिश रुक जाती, कभी पैदावार कम हो जाती। लोग कानाफूसी करते, जब से ये नालायक बादशाह आया है बरकत भी चली गई है। कुछ वफादार सिपाही जो अंदर ही अंदर अब भी सुलेमान के घराने से मोहब्बत रखते थे, रातों को छुपकर बूढ़े व्यापारी के घर जुटने लगे। उन्होंने तय किया कि अगर अल्लाह ने मौका दिया तो वो इस कैदी शहजादे को आजाद करवाकर उसे फिर से इंसाफ का ताज पहनाएंगे। मगर ये सिर्फ तख्त की लड़ाई नहीं थी, ये उस नौजवान के दिल की भी लड़ाई थी, जो अब पुराना गुरूर छोड़कर एक नए सफर पर निकल चुका था। एक रात जेल की तंग कोठरी में बैठा जैद वही पुराना आसमान का टुकड़ा देख रहा था। इस बार उसकी दुआ बदल चुकी थी। ए मेरे रब, अगर तेरा फैसला है कि मैं सारी जिंदगी कैद में रहूं, तो भी मैं खुश हूं जब तक तू मेरे साथ है। लेकिन अगर तू चाहे कि मैं कभी फिर तख्त पर जाऊं, तो मुझे ऐसा बादशाह बनाना जो तेरे बंदों के लिए रहमत बने, न कि उन पर बोझ। उसी वक्त बाहर से सरसराहट की आवाज आई, जैसे कोई ताले से खेल रहा हो। जंजीर हिली,
कुंडी घुमा और कोठरी का दरवाजा धीरे से खुल गया।